मैं डॉक्टर जेल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम संख्यात्मक विश्लेषण का जो टॉपिक है परिमित अंतरकलन, इसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अग्रांतर यानी फॉरवर्ड डिफरेंसेज क्या होते हैं और इनकी अग्रांतर सारणी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा। आज हम इस वीडियो में पश्चांतर बैकवर्ड डिफरेंस क्या होंगे, इनके बारे में, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल यानी पश्चांतर सारणी कैसे बनाएंगे और कुछ क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। पश्चांतर बैकवर्ड डिफरेंस माना y=f(x) एक फंक्शन है तथा x के क्रमागत मान यानी a प्लस 2h a प्लस h a प्लस 2h है ना, इस प्रकार से a प्लस nh है। तब y के संगत मान fa प्लस h fa प्लस 2h ना डॉट डॉट इस प्रकार से fa प्लस nh होंगे। यानी आप ये जो y=f(x) है इसमें x के मान जो है ना क्रम से आप रखते जाएं, जैसे a रखा, a प्लस h रखा, a प्लस 2h रखा है ना, इस प्रकार से a प्लस h आप इसमें रखेंगे तो हमें y के जो संगत मान जो है ना वो इस प्रकार से मिल जाएंगे। फर्स्ट को हमने कहा fa प्लस h fa प्लस 2h है ना, इस प्रकार से fa प्लस nh ये होंगे। अब हम प्रथम पश्चांतर यानी फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस क्या होगा उसके बारे में हम देख रहे हैं, चर्चा करेंगे। fa से fa माइनस h का अंतर अर्थात fa माइनस fa माइनस h, यानी हम क्या है कि देखो यहाँ पर जैसे fa है, अगर इससे पहले वाला जो मान है ना वो क्या होगा, fa माइनस h होगा, यानी वो कौन सा a माइनस h पॉइंट के ऊपर, वो हमने यहाँ दिखाया नहीं है। तो अगर हमें प्रथम पश्चांतर को डिफाइन करना है तो आप ये जो fa है इसमें से इसका पहला वाला जो मान कौन सा है fa माइनस h है ना, उसका अगर अपन अंतर करेंगे तो ये फलन f(x) का बिंदु x∗a पर प्रथम पश्चांतर कहलाता है तथा इसे पश्चांतर fa से व्यक्त करते हैं, अर्थात पश्चांतर fa इक्वल टू fa माइनस fa माइनस h। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमने अग्रांतर पढ़ा था उसके अंदर हमने जब बिंदु A लिया था तो वहाँ पे क्या है कि ये जो बिंदु है ना वहाँ पर हमने क्या लिखा था fa प्लस h माइनस fa। तो ये जो A है ना वो क्या आया था, यहाँ पर हमने लास्ट में लिखा था। इसके अंदर पश्चांतर के अंदर जिस बिंदु पर हम परिभाषित करना चाह रहे हैं उसका जो मान जो है ना फलन वो क्या है पहले आएगा। जैसे यहाँ पर हमने बिंदु A पर fa होगा तो हमने ये fa को पहले लिखा है और माइनस fa माइनस h है ना इसको बाद में लिखा है। तो ये जो शुरू में है ना यहाँ पर है कि बिंदु जैसे A है ना ज्ञात करना होगा, यहाँ हम शुरू में लिखेंगे, अग्रांतर में हमने क्या है कि उसको बिंदु को लास्ट में लिखा था। इस प्रकार से व्यापक रूप में अब जो प्रथम पश्चांतर है उसको हम लिखेंगे पश्चांतर f(x) इक्वल टू f(x) माइनस f(x) माइनस h, इससे व्यक्त करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप क्रम से अगर मान लो x इक्वल टू a रखोगे तो आप यहाँ पर fa माइनस h ये हमें प्रथम पश्चांतर है ना x इक्वल टू a पर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर x इक्वल टू a प्लस h रखेंगे, a प्लस 2h रखेंगे या a प्लस nh रखेंगे तो हमें क्रम से प्रथम पश्चांतर हमें मिल जाएंगे यहाँ पर। इस प्रकार से व्यापक रूप में जैसे द्वितीय हैं, तृतीय तथा nवें जो पश्चांतर हैं वो हम निम्न प्रकार से उसको क्या है व्यक्त कर सकते हैं। पश्चांतर स्क्वायर f(x) इक्वल टू पश्चांतर f(x) माइनस पश्चांतर f(x) माइनस h, यानी जो प्रथम जो पश्चांतर उनका जो अंतर है वो द्वितीय पश्चांतर कहलाएंगे और जो द्वितीय पश्चांतरों का जो अंतर है ना ये जो हमने लिखा है वो क्या कहलाएंगे, तृतीय पश्चांतर कहलाएंगे। इस प्रकार से हमने क्या है कि ये और जो nवां जो पश्चांतर है वो यहाँ पर है ना ये आ जाएगा
पश्चांतरी पावर एन एफ एक्स इक्वल टू पश्चांतरी पावर एन माइनस वन एफ एक्स माइनस पश्चांतरी पावर एन माइनस वन एफ एक्स माइनस एच। तो यहाँ पर आप क्रम से अगर x के मान जो यहाँ पर रखते जाएंगे तो हमें द्वितीय हैं, तृतीय हैं या n में जो पश्चांतर है ना वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद में अब प्रथम जो पश्चांतर है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, तो यहाँ पर ये जो हमने नोटेशन जो है ना ये लिया है काम में, तो इसको हम पश्चांतर संकारक कहेंगे और या इसे हम नेबला भी कहते हैं। अब हम पश्चांतर सारणी बैकवर्ड डिफरेंस टेबल जो है वो बनाएंगे। तो जैसे हमने अग्रांतर जो सारणी बनाई थी, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई थी, उसी प्रकार से मान लो यहाँ पर क्या कुछ ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, फिर हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे। यहाँ पर हमने क्या है कि कुछ बिंदुओं को लेके ही पश्चांतर सारणी को यहाँ पर हमने समझाया है। तो यहाँ पर देखो इस लाइन में है ना, पहले हमने स्वतंत्र चर से एक्स लिख दिया, उसके बाद में जो प्रविष्टि है एफ एक्स लिख दिया, प्रथम अंतर यानी पश्चांतर एफ एक्स लिख दिया, द्वितीय अंतर पश्चांतर स्क्वायर एफ एक्स जो है ना वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। दो तक हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या है कि जैसे एक्स है ना, यहाँ पर हमने जो मान जो एक्स के मान रखेंगे तो हम क्या है कि एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है कि जैसे एक्स इक्वल टू जैसे ए लिखा, ए प्लस एच है, ए प्लस टू एच है ना, ए प्लस थ्री एच है, ए प्लस फोर एच है ना, इस प्रकार से हमने ये मान लिखे हैं। इनके ऊपर इनके जो संगत मान हैं, ए पर एफ ए आ गया, ए प्लस एच पर एफ ए प्लस एच, ए प्लस टू एच पर एफ ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच पर एफ ए प्लस थ्री एच है ना, इस प्रकार से हमने ये लिखे हैं। क्योंकि अब हमें क्या कि बिंदु x इक्वल टू ए पर पश्चिम पश्चांतर दिखाना है, तो हमें क्या है कि ये जो एफ ए जो है ना, ये मतलब यहाँ पर ये जो एफ ए है इस सॉरी यहाँ पर हमने क्या कि x इक्वल टू हम a प्लस एच बिंदु पे ले रहे हैं इस टेबल के अनुसार। तो अगर x इक्वल टू a प्लस एच बिंदु पे लेंगे तो हम यहाँ पर क्या है कि आप इस एफ ए में से एफ कौन सा सॉरी अगर हमें यहाँ पर a प्लस एच पे करना है तो आप ये एफ ए प्लस एच में से क्या है इस कौन से को है ना एफ ए को हम घटाएंगे। तो यहाँ पर ये आ गया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इक्वल टू पश्चांतर एफ ए प्लस एच, यानी बिंदु कौन सा कहलाएगा इस पर ए प्लस एच के ऊपर कहलाएगा। टेबल तो हम अग्रांतर की तरह बना रहे हैं, केवल बिंदु यहाँ पर क्या है कि हम ये बाद वाला लिख रहे हैं, उसमें हम पहले वाला लिखते थे। उसके बाद में फिर जैसे मान लो एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच करेंगे तो ये बिंदु ए प्लस टू एच पर प्रथम पश्चांतर कहलाएगा। तो एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ए प्लस एच इक्वल टू क्या जाएगा पश्चांतर एफ ए प्लस टू एच। इस प्रकार से अगर एफ ए प्लस थ्री एच में से एफ ए प्लस टू एच को हम माइनस करेंगे, जैसे कि है ना एफ ए प्लस थ्री एच माइनस एफ ए प्लस टू एच, तो ये पश्चांतर एफ ए प्लस थ्री एच यानी ए प्लस थ्री एच बिंदु के ऊपर प्रथम पश्चांतर कहलाएंगे। इस प्रकार से अगर हम एफ ए प्लस फोर एच में से माइनस एफ ए प्लस थ्री एच करेंगे तो ये बिंदु ए प्लस फोर एच पर क्या है प्रथम पश्चांतर कहलाएगा, जो हमने यहाँ लिखा है। उसके बाद में फिर हम द्वितीय पश्चांतर जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि वही बिंदु कौन सा होगा ए प्लस एच बिंदु के ऊपर ये जो प्रथम पश्चांतर है उनका अंतर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पश्चांतर ए प्लस टू एच में से पश्चांतर एफ ए प्लस एच माइनस करेंगे तो ये ए प्लस टू एच पर है ना ये द्वितीय पश्चांतर कहलाएगा। इसी प्रकार से आप जैसे ये पश्चांतर है कौन सा पश्चांतर ए प्लस थ्री एच में से पश्चांतर एफ ए प्लस टू एच घटाएंगे तो ये बिंदु ए प्लस थ्री एच के ऊपर यहाँ पर हमें क्या कहलाएगा द्वितीय पश्चांतर कहलाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पश्चांतर एफ ए प्लस फोर एच में से पश्चांतर एफ ए प्लस थ्री एच घटाएंगे तो ये बिंदु ए प्लस फोर एच है ना ये वाला, इसके ऊपर द्वितीय पश्चांतर कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या है कि अन्य बिंदु के ऊपर भी द्वितीय पश्चांतर हम क्या बना सकते हैं। इस प्रकार से हम जैसे तृतीय अंतर हैं तथा उच्च कोटि के जो अंतरों की जो गणना है वो इस उपरोक्त सारणी के अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर हम क्या है कि कुछ जो क्वेश्चंस जो हैं वो हम लेकर यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं।
जो क्वेश्चन जो फर्स्ट यहाँ पर जो लिया गया है वो है जैसे अग्रांतर टेन इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी जो फॉरवर्ड डिफरेंस है वो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि जो फॉरवर्ड डिफरेंस है, अग्रांतर जो है उसकी परिभाषा हमने लिखी थी। जैसे मान लो एफ ए प्लस एच में से माइनस एफ ए किया था, तो यहाँ पर देखो ये है ना, अग्रांतर को यहाँ पर क्या हम डेल बोल देते हैं। तो डेल टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या है कि पहले हमने लिखा था एफ ए प्लस एच, है ना, फिर माइनस एफ ए लिखा था, यानी एक्स की जगह क्या लिखा था एक्स प्लस एच, सॉरी है ना ए। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक्स है मान लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस टेन इनवर्स एक्स, है ना, फंक्शन ऐसा कैसा। ये हमने क्या अग्रांतर की जो परिभाषा है उससे हमने इसको लिखा है। उसके बाद में इक्वल टू, फिर यहाँ पर देखो टेन इनवर्स, है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला है टेन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर जो टेन इनवर्स जैसे ए माइनस टेन इनवर्स जो बी है ना, उसकी परिभाषा हम लगाएंगे। तो हमने इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी इक्वल टू क्या होता है टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी। तो इसका यूज करते हुए आप है ना यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स, सबसे पहले क्या आ जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स, है ना, ये इसमें आ जाएगा यहाँ पर ये। उसके बाद में फिर यहाँ पर इक्वल टू, फिर देखो ये क्या है टेन इनवर्स, है ना। ऊपर आप देख रहे हैं कि ये जो x है इस x से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में ऊपर क्या बचा ये h अपॉन नीचे क्या है वन प्लस, अब इनको देखो इंटू करेंगे तो ये क्या आएगा, जैसे मान लो एक तो देखो x को करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और h से करेंगे तो एच एक्स आ जाएगा। तो हमने एच एक्स को पहले लिख दिया और एक्स स्क्वायर को बाद में लिखा है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि टेन इनवर्स ऊपर तो h और नीचे क्या है वन प्लस एच एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये जो प्रथम अग्रांतर जो है ना इसका टेन इनवर्स एक्स का प्रथम अग्रांतर जो है उसका मान है ना यहाँ पर ये आ गया। फिर हम क्या है कि जैसे दूसरा क्वेश्चन लेकर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो यहाँ पर है पश्चांतर एक्स स्क्वायर प्लस 2x का मान ज्ञात कीजिए। ये जो पश्चांतर जो है ना इस नोटेशन को हमने नेबला भी कहा था, तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि नेबला एक्स स्क्वायर प्लस 2x का मान ज्ञात कीजिए। तो जो पश्चांतर की जो परिभाषा है उसके अंदर हमने जो लिखा था, जैसे x इक्वल टू मान लो हमारे पास में क्या है a प्लस एच है, तो हमने लिखा था एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ये लिखा था यहाँ पर। तो वहाँ पर जो पॉइंट है ना वो यहाँ पर क्या हम शुरू में लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे पश्चांतर एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ये, तो यहाँ पर क्या है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, ये बिंदु ये यहाँ पर पहले आएगा। उसके बाद में माइनस, फिर क्या है कि उसमें जैसे x है ना उसकी जगह x प्लस एच लिख के हम यहाँ पर ये लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये माइनस, फिर यहाँ पर क्या है कि उसकी जगह है ना उसका पहले वाला पॉइंट कौन सा आएगा, तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू एक्स है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस एच, है ना, ये यहाँ पर आएगा। तो ये हमने क्या है कि जो पश्चांतर की जो परिभाषा है जो हम ऊपर हमने बताई है उसका यूज करते हुए हमने क्या इसकी डेफिनेशन लिखी है इक्वल टू। तो यहाँ पर क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, फिर हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो यह एक्स स्क्वायर माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर, और इसको गुणा किया तो क्या आया 2x माइनस 2h इक्वल टू, उसके बाद में क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एच स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2h। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x से क्या है ये
2x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या बचा ये इक्वल टू 2xh माइनस एच स्क्वायर प्लस 2h। तो ये जो नेबुला है या पश्चांतर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x का जो मान है ना, वो ये हमारे पास में यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद में क्वेश्चन और लेते हैं कि जैसे अग्रांतर a इंटू बी की पावर सी एक्स, अगर h इक्वल टू 1 हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हमने क्या लिखा है, वो परिभाषा अनुसार अग्रांतर a इंटू बी की पावर सी एक्स इक्वल टू a तो बाहर लिख दिया, और ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, जैसे b की पावर c इंटू, यहाँ पर क्या है हम x से क्या लिखेंगे x प्लस एच, लेकिन h इक्वल टू 1 है तो हमने क्या लिखा है, ये x प्लस 1 लिखा है, माइनस फिर फंक्शन ऐसा कैसा b की पावर सी एक्स है ना, ऐसा कैसा लिख दिया इक्वल टू। उसके बाद में फिर a इंटू, फिर यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ये b की पावर सी एक्स प्लस सी है ना, ये हमने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो b की पावर सी एक्स प्लस सी जो है उसको हम घातांक नियम से है ना b की पावर सी एक्स इंटू बी की पावर सी लिख देंगे अलग, माइनस b की पावर सी एक्स है इक्वल टू। उसके बाद में a तो बाहर है, ये यहाँ पर क्या है कि ये b की पावर सी एक्स देखो यहाँ दोनों तरह है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बच गया, b की पावर c माइनस जो 1 जो है वो यहाँ पर बच गया है। तो इस प्रकार से जो अग्रांतर a इंटू बी की पावर सी एक्स और h का मान 1 हो तो उसका जो मान है ना वो ये आ गया लास्ट का वाला। तो इस प्रकार से हमने पश्चांतर क्या होता है, इसकी सारणी कैसे बनाते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेके हमने इसको समझा है। तो आज तो हम इतने बताएंगे। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर हम जो परिमित अंतरकलन जो है उसके अंदर जो जैसे अपने ऑपरेटर जो है ना पढ़ा है ये कि जैसे पश्चांतर है, अग्रांतर है ना, इनके मध्य है ना कुछ महत्वपूर्ण जो रिलेशंस जो है ना वो हम क्या है स्थापित करेंगे। धन्यवाद।